दुनिया की सियासत में कुछ जुमले सिर्फ अल्फाज नहीं होते बल्कि आने वाले तूफ़ानों का ऐलान होते हैं। और इस हफ्ते इस्लामाबाद से एक ऐसा ही जुमला निकला कि अगर हौसियों ने सऊदी अरब पर हमला किया तो पाकिस्तान उसे सऊदी अरब पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर हमला समझेगा। सोचने की बात यह है कि चंद हफ्ते पहले यही पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग रुकवाने की कोशिश कर रहा था और आज वही पाकिस्तान ईरान को रेड लाइन का पैगाम दे रहा है। क्या पाकिस्तान अपनी गैर जानबदारी छोड़ने जा रहा है? क्या सऊदी अरब और ईरान की दहाइयों पुरानी रकाबत अब पाकिस्तान के दरवाजे तक आ पहुंची है? और सबसे अहम सवाल ये है कि अगर कल सऊदी अरब ने पाकिस्तान से फौजी मदद मांग ली तो क्या पाकिस्तान वाकई जंग में उतर जाएगा? हौसियों की जानब से सऊदी अरब पर दागे गए मिसाइल शायद चंद मिनटों का वाक़या थे, लेकिन इनकी गूंज इस्लामाबाद, तेहरान, रियाद, वाशिंगटन और बीजिंग तक सुनी गई। इस्लामाबाद ने पहली मर्तबा इतनी खुली ज़बान में ईरान को ये पैगाम दिया कि सऊदी अरब की सलामती पाकिस्तान की अपनी सलामती से अलग नहीं है। ये बयान सिर्फ सऊदी अरब को खुश करने के लिए नहीं दिया गया, इसके पीछे कई ऐसी हकीकतें हैं जिन्हें समझे बगैर पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिसी को समझना मुमकिन नहीं है। आखिर सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए इतना अहम क्यों है? पाकिस्तान और सऊदी अरब का तल्लक सिर्फ मजहबी नहीं, ये एक स्ट्रेटजिक शराकतदारी है। जब पाकिस्तान माशी बुहरान में आया, सऊदी अरब ने माली इमदाद, तेल की मौखर अदायगी और ज़र मुबादला की सहूलत फराहम की। लाखों पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं। इनकी बेची हुई रकूम पाकिस्तान की मईशत का अहम सतून है और दूसरी तरफ दफाई तावन भी कई दहाइयों पर मुहित है। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान के पास खामोश रहने की गुंजाइश पहले जैसी नहीं रही। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी तो पाकिस्तान का हमसाया है। पाकिस्तान तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज़्यादा सरहद ईरान के साथ शेयर करता है। यानी इस्लामाबाद की कोशिश यही रही कि किसी तरह जंग को रोक दिया जाए। लेकिन अगर ईरान के हमायत याफ्ता ग्रोह सऊदी अरब पर हमला जारी रखते हैं तो पाकिस्तान के लिए दोनों ममालिक के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना दिन ब दिन मुश्किल होता जाएगा। पाकिस्तान शायद ईरान को यही बताना चाहता है कि अगर हौसियों के हमले मामूल बन गए तो फिर इस्लामाबाद खामोश तमाशाई नहीं रहेगा। बहुत से लोग समझते हैं कि जंग सिर्फ मैदान जंग में लड़ी जाती है। जदीद दुनिया में जंग सबसे पहले तेल के टैंकरों को निशाना बनाती है। बाबुल मंदब और आबना हुरमुज़ ये सिर्फ समुद्री रास्ते नहीं हैं, ये पूरी दुनिया की मईशत की शर रगे हैं। पाकिस्तान का ज़्यादातर तेल इन्हीं रास्तों से आता है। अगर ये रास्ते बंद हुए तो सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं होगा, फैक्ट्रियाँ बंद होंगी, महंगाई बढ़ेगी, रुपया दबाव में आएगा और आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल का शिकार होगी। इसलिए पाकिस्तान इस जंग को सिर्फ एक इलाकाई तनाज़ा नहीं समझ रहा। खलीजी ममालिक को पहले यकीन था कि अमेरिका हर कीमत पर इनकी हिफाजत करेगा, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों में इस एतमाद में कमी आई है क्योंकि वो अपने अड्डों की तो हिफाजत कर नहीं सका। इसलिए सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी ममालिक ने पाकिस्तान जैसे ममालिक के साथ दफाई ताउन बढ़ाना शुरू किया। ये पाकिस्तान के लिए एक मौका भी है और एक आजमाइश भी। अगर दिफाई मादे के तहत सऊदी अरब ने बाज़ाब्ता मदद तलब की और हमलों का दायरा बढ़ गया तो पाकिस्तान के लिए गैर जानबदार रहना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा।